बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से पूरा पाकिस्तान जान चुका है कि सैलाब के अंदर जिस तरीके से सैलाब ने तबाही मचाई है और पूरा पाकिस्तान उसमें मुतासर हुआ है, तो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। जो मकामी नुमाइंदे MNAs MPA साहब है, वो भी अपनी इस्तादात के मुताबिक जब उनको टाइम मिलता है अपने इलाके का विजिट करते हैं और वहाँ जाके लोगों के मसाइल को उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मरियम नवाज साहबा भी इस वक्त, आज उनकी मुल्तान का दौरा था और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से उनको आगाह किया गया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजफ्फरगढ़ से MNA सरदार मौजूद खान जदोई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा, पंजाब हुकूमत के हवाले से ये बात गश्त आ रही है कि पंजाब हुकूमत किसी किस्म का कोई काम नहीं कर पा रही और सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। दूसरा ये भी मैं बताता हूँ कि जो मैंने अभी देखा है थोड़ी देर पहले, जो बड़े रोशारा हैं उनके किनारे पाकिस्तान के फकीर बैठे होकर हम बैठे और तो आदि हैं बेसिकली इफेक्ट होने का जिनका खतरा है, जो लोग अपने घर छोड़ के बाहर आके बैठे हैं, बेसिकली उनको कोई अटेंड करने वाला इतना खातिर खा मैं नहीं देखा। लेकिन जो बाहर से फकीर बैठे होके आए हैं वो ज्यादा इस टाइम ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेरी इंतजामिया से भी और हुकूमत पंजाब से ये डिमांड है कि जो एक्चुअल लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनके लिए बेसिकली जो भी रिलीफ पैकेज हो उन खास लोगों के लिए होना चाहिए। और वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आए और आगे दे दे। वो मकामी तौर पे उनके पास डाटा भी होगा और पटवार खाना भी है और इस तरीके से इंतजामिया भी है, जो बेसिकली असल लोग, गरीब लोग रहने की जगह नहीं है और वो बैठे हैं बंदों पे, बेसिकली वो हकदार हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और अक्सर लोग वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग आए हुए थे तो वो पानी की बोतल लाए थे। पहले ही पानी बहुत ज्यादा है, पानी ना लेके आए। बेसिकली अगर कुछ लेके भी आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जो खुश्क खुराक है, जो पकाने के बगैर वो खा सकते हैं या पका हुआ कुछ खाने के लिए, मेरे ख्याल में वो बेहतर उनकी रेमेडी जरूरत पड़ती है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि देखने में ये आ रहा था कि ब्रीच करने की एक कोशिश की जा रही है। अगर हम चनाब के हवाले से बात करें या हेडपंजन के या बाकी जितने भी वहाँ से ब्रीच करने का फैसला किया गया। और इसमें एक चीज़ ये देखी गई है कि शहरों को बचाने के लिए देहातों में पानी छोड़ा जा रहा है। वैसे गरीब बेहाल है, बजट के हवाले से आपके सामने है सारी चीज़ें। तो ये देहातों की तरफ फसलें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, और उनकी तरफ छोड़ने का हुकूमत फैसला कर रही है। क्या ये एकदम ठीक है सरदार साहब? जी, जहाँ पे जरूरत है तो वहाँ पे थोड़ा जाए तो मेरे ख्याल में वो तो कोई और उनके पास राय नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक मेरे इलाके की बात है और मेरे जिले की बात है, तो अभी तो सिचुएशन अपने की अंडर कंट्रोल है। अच्छा अच्छा सर, भी है जी जी बोलिए। से पानी गुजरने की, अगर इसको ना तोड़े तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी रीजन नहीं है कि जना पानी यहाँ से गुजर ना सके पुलों के नीचे से। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि जो मकामी इंतजामिया है, DC साहब है, DPO साहब हैं, या रेस्क्यू 1122 है, जो मामलात या उसको लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं सरदार साहब कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ तहसील जदोई में कि सैलाब का अगर ख़तरा है, अगर अल्लाह ना करे कि वहाँ आ जाता है पानी आया हुआ है उसमें, तो क्या कहना चाहेंगे कि ज़िला इंतजामिया को आपके इलाके के हवाले से हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इस टाइम जो है ना सिचुएशन ऐसी नहीं है जो फ्लड बंद तोड़ा जाए। तो जबरदस्ती कोई टिकटॉक के चक्कर में या कोई अपने नंबर बनाने के चक्कर में तोड़ दे तो एक अलग बात है। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सूरत हाल है, अगर इसको लिया जाए और जैसे पानी गुजर रहा है तो ख्याल में जो है ना हमारे फ्लड बंद 9 लाख क्यूसेक पानी गुजारने के मुतामिल हैं और बैराज की कैपेसिटी भी 9.25 लाख की है। तो मेरे ख्याल में जो है ना कोई रीजन ऐसी नहीं है कि जिसपे
पे फ्लड पर टूटे, क्या तो जाए। अच्छा सरदार साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस वक्त फोटो सेशन तक जो पंजाब हुकूमत है वो महदूद है और हर जगह पे ब्रीफिंग तो दी जा रही है, मरीम नवाज विजिट भी कर रही है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, तो ये बताइएगा क्या आप समझते हैं कि ये जो फोटो सेशन होंगे, और कल हम एक स्टेटमेंट आया जो इनकी वजीर इत्तलात है मरियम उस्मा बुखारी का कि 10 लाख लोगों को जो कि सैलाब से बचाया गया है और लाखों जानवर हैं जिनको बचाया गया, उनको खुराक दी जा रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, और अगर हम देखा जाए मीडिया के ऊपर ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, क्या ये ग्राउंड रियलिटी जो है, क्या ये चीज़ें हैं वहाँ पे? देखिए, ये तो जहाँ पे ऐसा ब्रीच हुए हैं तो उनके जो नुमाइंदगान है वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं तो अपने इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं नुमाइंदगी करता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है अभी पानी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और अगर बेसिकली कोई हुकूमत की नाअहली या कोई उनकी नेग्लिजेंस होगी तो ये पानी टूटेगा, अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है इसमें पानी टूटे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रॉपरली यहाँ पे पहुंचा नहीं है, जिसने तकरीबन कल रात हमारे इलाकों से स्टार्ट होना है इसमें होना है, तो ज्यादा बेहतर उस टाइम बाद मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे सरदार साहब अपने हल्के की आवाम को? पब्लिक मैसेज मेरा यही है कि जो है ना अल्लाह पाक को याद रखें और उनसे मदद भी मांगे और उनसे इस्तदा भी करें, और अपने एहतियाती जो तदाबीर हैं, जो पानी से बाहर आए बैठे लोग हैं, उनका भी ख्याल करें और उसके साथ रहें। और मैं भी अभी इस टाइम भी मैं जो ना फ्लड बंद का ऊपर ही हूँ और उस फ्लड एरिया को देखता फिर रहा हूँ। फिलहाल तो ये है कि जो ना पानी अरबिया के लोगों की बात खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तो बेसिकली उनको यहाँ प्रोवाइड किए हैं जो रिलाइज है हमें, और जो आबादी डिस्प्लेस होने का हमारे वहाँ पे घरों का तखमीना है वो लाखों में, तो 100 टेंट लाखों की आबादी के लिए तो ये ना होने के बराबर है। तो इसको आप कहें कि जो है जिला इंतजामिया, तो उनका भी मैं कसूर नहीं समझता, उनको जो रिसोर्स दिया गया होगा वही दे रहे हैं। ये तो मैं जो ना हुकूमत वक्त का, हेलो जी जी बोलिएगा सरदार साहब। जी जी, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि जो है ना वो ये चीजें प्रोवाइड करें, और जितना मैक्सिमम हो सकता है, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन जो 100 टेंट है वो देना तो ना हो, नहीं बिल्कुल। ये क्या कि जो वो कुछ उन्होंने एफर्ट की है तो मैं इसको एफर्ट ही मानता हूँ, 100 टेंट कुछ भी नहीं। थैंक यू। जी नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए ज़िला मुजफ्फरगढ़ से जिनका ताल्लुक है मौसम जदोई हमारी इस वक्त टेलीफोनिक राब्ते में थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत इस वक्त इकदाम तो ठीक कर रही है, ज़िला इंतजामिया और बाकी जो रेस्क्यू 112 के जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर किसी किस्म की सैलाब की ऐसी कोई वार्निंग नहीं है कि लोगों को मुंतकिल मकामात पे किया जाए। हाँ, उनके जानिब से ये कहना था कि जहाँ पे ख़तरा है, जहाँ पे बताया जा रहा है वहाँ से तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कि उनकी जानिब से ये कहना था कि मैं खुद हल्के का विज़िट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, और इंतज़ामात के हवाले से उन्होंने ये कहा कि पंजाब हुकूमत को मज़ीद अच्छे इक़दाम करने चाहिए ताकि जितना हो सके लोगों को, लोगों की जानों को, उनके माल, उनके बच्चों को बचाया जा सके। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट गेस्ट के साथ एक दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान आरिफ अशरफ जदोई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।